गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज क्लास में हम देखेंगे जो अध्याय 7 है, आधुनिक भारतीय कला, वो देख रहे थे। पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस पाठ के अभ्यास पर से देखना जारी रहेगा आज। तो ये क्या नाम है, पाठ नंबर 4 है। इसमें पाठ के अभ्यास पसंद देखेंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों अक्षर हम देखेंगे अध्याय 8 से। क्लियर, शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से क्लास छोटे से लेटेस्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे, किसी की क्लास में वंचित ना रहे सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन बताया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन लेकिन छोटे उत्तर बताऊंगा मैं आपको। पहला पता है कि पट्टचित्र, पट्टचित्र अभी भी सुनने और देखने द्वारा कहानी कहने का एक रूप है जो आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। इस पारंपरिक कहानी कहने के रूप को आधुनिक कहानी कहने या आख्यानों के साथ तुलना करें जो 1980 के दशक में कुछ बड़ौदा कलाकारों द्वारा अपनाया गया है। बड़ौदा एक शहर है साथ। क्लियर, अब इसकी पसंद देखेंगे, संख्या देखेंगे, उत्तर देखेंगे यार। 1970 के दशक के बाद से कई कलाकारों ने आकृति और कहानी के उपयोग की और बढ़ना शुरू किया। शायद ये समाज की समस्याओं के प्रति उनका चिंता व्यक्त करने का एक तरीका था। के जी सुब्रमण्यम, गुलाब गुलाम मोहम्मद शेख तथा भूपेन काकर ने अपने चित्रों में कहानी कहने की शुरुआत बड़ौदा से की। जोगेन चौधरी, विकास भट्टाचार्य जी और गणेश पायन ने पश्चिम बंगाल में उन सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया जो उन्हें परेशान करती थी। क्लियर, भारतीय कलाकारों की पिछली पीढ़ी की तरह इन्होंने भी प्राचीन लघु चित्रों की खोज की तथा कैलेंडर तथा लोक कला जैसे लोकप्रिय कलाकारों ने कहानियों को चित्रित करने में समृद्ध हुए ताकि इसे लोगों की बड़ी संख्या द्वारा समझा जा सके। आगे है कि ज्योति भट्ट के देवी, लक्ष्मा गौड़ के पुरुष स्त्री और पेड़ तथा अनुपम अनुपम सुंदरी और घोष जैसे प्रिंट मेकरों के कार्यों में लोगों और जानवरों की आकृतियों को देखा जा सकता है। इस तरीके से दिखाया गया कि सामाजिक असमानता से भरे संसार में पुरुष और औरतों के मध्य के संघर्ष को देखा जा सकता है। यदि आप इनमें से दो पैराग्राफ लिखते हैं, यानी कि दो पैराग्राफ है ना, पर यदि वो लिख देंगे तो आपके कितने नंबर मिल जाएगा, 3 में से 3 मिल जाएंगे। इनमें बस बोर्ड एग्जाम देखा था कि आपको आता है कि नहीं आता है। आप किसी रिलेटेड लिख रहे हो इसलिए आप लिख सकते हो, कितना लिख दीजिए, आपके 3 नंबर आ जाएंगे। इतना बड़ा लिखने क्वेश्चन खत्म करने की तो आपको नहीं आ सकता। दूसरा क्वेश्चन ये कि कैसे नई प्रौद्योगिकी जैसे वीडियो तथा डिजिटल संसार माध्यम समकालीन कलाकारों को नए विषम के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे कला रूपों की विभिन्न विचारों पर टिप्पणी करें, जैसे वीडियो इंट्रालेशन और डिजिटल पर थीम पर आपको टिप्पणी लिखनी है साथ। तो देखो साथी, समकालीन कला लगातार कलाकारों के साथ बदल रही है। जैसे नई प्रौद्योगिकी जैसे वीडियो तथा डिजिटल संचार माध्यम समकालीन कलाकारों को नए विषय के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए फोटोग्राफी ने फोटो रियलिज्म नामक एक नई तकनीकी विकसित की जिसका उपयोग अतुल डोडोनियर वेन ब्लॉक गैलरी न्यूयॉर्क की स्थिति और बापू नामक चित्र में किया है साथी। फिर ये चित्र का नाम है, उसमें इसका प्रयोग किया है। बहुत से युवा कलाकारों ने इस प्रकार पेंट करने के लिए तेल या एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया, जैसे फोटोग्राफी या टेलीविजन की स्क्रीन हो, टीवी संतोष या शिबू नेत्रसेन फोटो रियलिज्म का इस्तेमाल के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा और एक सही समय में शहर के नए रूप की झलक दिखलाई जो उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ हासिल की थी। क्लियर हुआ। आगे है फिर फोटोग्राफी तथा वीडियो के समकालीन कलाकारों को प्रेरित करते हैं। सवा सवा चाची, रवि अग्रवाल, अतुल्ला बब्बा व अन्य अन्य अनेक लोगों ने उन लोगों की तस्वीरें खींची जो हमारे समाज के हाशिए पर रहते हैं, आज हम ये मेन फ्रंट पर रहते हैं, जिन पर हम अपने दैनिक जीवन में ज्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे महिला तपस्वी, विलासन लोग इत्यादि। ये हमारे ध्यान में ज्यादा नहीं रहते हैं। क्लियर। वर्तमान में लगभग ये सभी देश के प्रमुख कलाकारों में कला गैलरी कलाकारों को समुदाय बनाने के लिए समर्पित है ताकि कला की उत्पत्ति और सके तथा वे डिजिटल पेंटिंग सहित संचार माध्यम की विशेष कला का प्रयोग कर सके। कैटलॉग के माध्यम से उनके प्रयोग प्रभाव तथा भावों को परिलक्षित किया गया है। सामाजिक संचार माध्यम ने स्थानीय कलाकारों के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। ऐसा प्रश्न है कि सार्वजनिक कला के से आप क्या समझते हैं? आपके निवास, विद्यालय, आसपास रहने वाले विभिन्न समुदायों की कला के बारे में क्या समझें? अगर आपने एक सार्वजनिक स्मारक तैयार करना है तो आप इसे किस तरह डिजाइन करेंगे? इसमें लोग इसके साथ क्या जुड़ सकेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है साथ। तो सार्वजनिक कला से अभिप्राय कलाकारों को समुदाय बनाने के लिए समर्पित है। लगभग सभी नगरों में सार्वजनिक गैलरियों का होना है।
ताकि कला की उत्पत्ति हो सके। इसके साथ ही केजी सुब्रमण्यम से का मानना है कि सार्वजनिक कला केवल 8 कैलोरियों तक ही सीमित न रहे, परंतु सार्वजनिक भावनाओं का एक हिस्सा बन के कला के लिए बनाया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग उसे देख पाए। ऐसे जनता कला या सार्वजनिक कला का एक दृश्य 1981 में एक लोकप्रिय प्रदर्शन में देखा जा सकता है, जिसे लोगों के लिए एक जगह कहा गया है। क्या कहा है? जगह का, लोगों के लिए जगह कहा गया है। इसे दिल्ली और बंबई में दिखाया गया है। साहब नोट में दिए गए हैं कुछ बहुत इंपोर्टेंट चीज की नोट विद्यार्थी अपने आसपास विद्यालय आसपास रहने वाले विभिन्न समुदाय की कला के बारे में स्वयं देखना है। आपको समझे व अपनी कक्षा अध्यापक से समझने का प्रयास करना है तथा सार्वजनिक इस्तेमाल करने के लिए कक्षा अध्यापक की सहायता लेकिन वे कैसा सार्वजनिक इस्तेमाल तैयार करें कि लोग इसके साथ जुड़ सके। यदि आप कमेंट में मुझे बताओगे कि सर आपको 50 60 आप 10 15 बंदे बताएंगे मुझे आप कमेंट में, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा साथ में। लेकिन एक दो करेंगे तो वीडियो नहीं बनेगा, एक क्लास में बनेंगे। चौथी क्लास चौथा प्रश्न है कि आप कला जगत को कैसे समझते हैं? कला जगत को विभिन्न घटक कौन से हैं तथा वे कला बाजार के साथ कैसे संबंधित है? हम कला जगत को इससे संसार का एक अति संवेदनशील भाग समझते हैं, जो कि संसार की विभिन्न समस्याओं, विषयों, भावनाओं को अभिव्यक्त करता है और उनके सौंदर्य व विविध स्वरूपों को हमारे समक्ष मुखरित करता है। यह कला जगत अनेक रूपों में व्याप्त है। चित्रकला, मूर्तिकला, अभिनय कला आदि है। कला जगत के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं। स्वयं कलाकार जो कला को सर्जित करता है। कला विद्यालय तथा कला प्रशिक्षण केंद्र, कला प्रदर्शनी तथा कला गैलरियां, कला समीक्षक, कला चित्रों के खरीदार, कला पत्रिका तथा कला इतिहास की पुस्तकें, कला की विषय वस्तु, विभिन्न कला शैलियां, कला से संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिकी। ये विभिन्न है। ये घटक विभिन्न शहरों में स्थापित निजी तथा सार्वजनिक कला गैलरी, कला समीक्षकों के माध्यम से बाजार सम्मान दे सकते। लिए तो ये हमारे से पूरे सात सात अध्याय 7 अध्याय, 7 के 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ताकि पर अध्याय लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखिए अध्याय। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका क्या अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।